तो चलो हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में देख रहे थे, जो कि सिंपली क्या था, किसका, पैरामीटराइजेशन का। पैरामीटराइजेशन मतलब पैरामीटर। सुनने में लगता होगा कि यार ये वर्ड ज़िंदगी में पहली बार सुना, लेकिन यूज़ पहले से करते आए। हम लोग मेथड बोल रहे हैं। मेथड का मतलब कुछ खास नहीं था। किसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं, है ना। जावा वाले किसी वर्क को क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। और कोई भी काम हो तो कई स्टेप से होता है ना। अगर हम तुमसे कहें कि जाके यहाँ से बाहर से चाय ले आओ, तो उसके भी कई स्टेप्स होंगे ना। तुम्हें यहाँ जाना होगा, पहले पैसा दे लेना होगा, इसके बाद फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा, छत से नीचे उतरना होगा, उसका भी स्टेप है ना। ऐसे उतरोगे कि कूद जाओगे, है ना। तो स्टेप्स होंगे ना, वो स्टेप्स फॉलो करोगे, वो काम होगा। उसी चीज़ को जावा ने क्या कहना शुरू कर दिया, मेथड। ना पैरामीटर नहीं, उसी को कहना क्या कर दिया, मेथड। वर्क का मतलब मेथड। अब वर्क को करने के लिए कई बार कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी काम को करने के लिए किसी चीज़ की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर हम तुमसे कहें चाय लेते आओ, तो तुम कहोगे ना पैसा चाहिए। उसी अब वो ज़रूरत दोगे तो वो काम होगा, उसी को पैरामीटर बोलते हैं। कोई अलग बहुत चीज़ नहीं है। जैसे क्या कहोगे, पैसा पैरामीटर है। चाय लाने के लिए पैसा क्या है, पैरामीटर है। जैसे मान लो, है ना, तो सेम, तो बस वही चीज़ है सेम यहाँ कि जैसे वर्क करना है, वर्क करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। उस मेथड में कई बार कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है। जैसे 2 नंबर जोड़ना है तो 2 नंबर्स की ज़रूरत है ना। उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पैरामीटराइजेशन। जब एक मेथड को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए वो अपने अंदर क्या बनाता है, एक पैरामीटर बनाता है। बस यही है पैरामीटर, और कुछ थोड़ी ना है। और पैरामीटर की क्वालिटी क्या है, पैरामीटर की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। जो आदमी इस मेथड को कॉल करेगा, अब उसके सामने मजबूरी है ना। कोई भी एरिया आप सर्किल को कॉल करके देखिए, कोई भी एरिया आप सर्किल को क्या करे, कॉल करके देखे। एरिया आप सर्किल उससे क्या कहेगा, देखो ऐसे कॉल नहीं कर सकता। कॉल करके देखे, देखो क्या आएगी, एरर आएगी। तो कुछ काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं। उस मेथड में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी ज़रूरत जो उसे, जिसे कहते हैं यूज करेगा, वो बताएगा, वो भेजेगा। उसी लिए मेथड में क्या बनते हैं, पैरामीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे कुछ चीज़ें हमें बतानी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बतानी नहीं भी होती, है ना। तो बस यही है पैरामीटर कंसेप्ट, और कुछ अलग से नहीं। पैरामीटर में हेलो, आप एक क्लास में है, 1-2 घंटे बात कर रहे हैं। तो बात समझ में कुछ आई। यही कंसेप्ट है किसका, पैरामीटर। और तुम्हें ये भी पता है, एक मेथड कॉल करोगे, अगर उस मेथड के अंदर पैरामीटर है तो कॉल करने के टाइम पे तुम्हें वो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे। ठीक है। और पैरामीटर ना हो तो मेथड बड़े बेकार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये समझना, पैरामीटर का कंसेप्ट ना हो तो मेथड बड़े बेकार हो जाएंगे। सोचो, अगर यहाँ पे नेम हम बाहर से ना भेज सकें, मेथड में ही हमें क्या लिखना हो, नाम लिख देना हो, ये मेरी मजबूरी हो कि पैरामीटर कोई कंसेप्ट नहीं है भाई। अगर आपको राहुल प्रिंट कराना है तो लिखो राहुल प्लस ये कर लो, या ऐसे कर लो, किसी वेरिएबल में यहीं अंदर
और यहाँ पे क्या कर लो, n+a कर लो, है ना। इसके बाद भी तो अब क्या होगा, ये मेथड सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, राहुल के लिए, क्योंकि जब भी इस मेथड के अंदर आएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, राहुल, तो n+a होता क्या हो जाएगा, राहुल तो आएगा ही आएगा ना। अब मान लो यही सेम वर्क हमें 1000 नामों के साथ करना हो, तो अगर इस कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो हमें 1000 मेथड बनाने पड़ेंगे, 5-5 लाइन का कोड हमें 1000 बार लिखना पड़ेगा। अब इन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे इस मेथड में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बार बार बदलेगी और जो इसको कॉल करेगा वो डिसाइड करेगा कि इस बार क्या जाएगा और इस बार क्या जाएगा, उसने कहा कि इस वैल्यू को बस क्या कर दो, इस नाम का एक क्या बना दो, पैरामीटर बना दो। अब यही एक मेथड हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए काम कर सकता है। बस आप कॉल करो, राहुल भेजोगे तो राहुल के साथ काम करेगा, राम भेजोगे तो राम के साथ। कितना बढ़िया कंसेप्ट है ना। सोचो, इसके बिना मेथड्स क्या हैं, बेकार है यार, एकदम किसी काम के नहीं। क्लियर है ये? चलो चलो आज हम लोग एक वर्कफ्लो करते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? देख लो, यहाँ एरर है ना, क्योंकि मेथड पैरामीटर मांग रहा है और आपने भेजा नहीं है। चलो एक वर्कफ्लो देखते हैं। वर्कफ्लो कुछ नहीं, मतलब किसी काम को करने, एक काम करते हैं। चलो ये देखते हैं। चलो हाँ, एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड कैलकुलेट सेल। ठीक है, कि मान लो एक सॉफ्टवेयर है या एक कुछ है हमने बना रखा है जो क्या करता है, सैलरी कैलकुलेट करके बताता है। मान लो अब सैलरी में क्या होता है, एक जैसे होता है जनरली कई कंपोनेंट होते हैं सैलरी के। एक होता है क्या, बेसिक। आपकी सैलरी में एक होता है क्या, बेसिक, और बेसिक इक्वल टू, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लो 90,000 कर देते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी में एक चीज़ और भी होती है, किसी की सैलरी बनती है बेसिक से, फिर उसमें एक चीज़ होती है HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, या हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, एक उसके लिए भी वेरिएबल बना दिया HRA, और मान लो ये क्या डाल दिया, ये हो गया क्या, HRA। तो बेसिक हो गया, HRA हो गया। मान लो और अच्छा, कई बार कुछ कंपनी में एक कंपोनेंट, हाँ क्या बोलो, क्या DM, हाँ DA, हाँ DA होता है, लेकिन हम लोग के प्राइवेट में ये सब DA नहीं होता, ये सब गवर्नमेंट में चलता है कि DA या ये सब। जनरली हम लोग कंपनी में क्या, जैसे मेरी सैलरी ऐसी यही है, जैसे बेसिक मेरी इतनी है, HRA लगभग 60,000 के आसपास है। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट जब नहीं मिलता तो एक लोग, जैसे एक कंपनी में एक और रहता है सैलरी में, जैसे क्या, एक तो होता है क्या, PF। ठीक है, कुछ PF भी कटता है, मान लो PF भी डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद जो बचा उसको उन्होंने बना दिया क्या, उसको जैसे कई बार लिख देंगे इंसेंटिव। नहीं, इंसेंटिव रिस्की चीज़ है, खतरे वाली चीज़ है। इंसेंटिव वो है जो हो सकता है मिले, हो सकता है सैलरी वो चीज़ है मिलेगी ही मिलेगी, चाहे काम हो चाहे काम ना हो। ठीक है, स्पेशल अलाउंस मान लो ये हो गया। ठीक है,
ये तो जो बचा स्पेशल अलाउंस, ये सैलरी है। तो अब मेरा कोड क्या करेगा, हमको टोटल सैलरी निकालनी है। इंट इक्वल्स टू बेसिक प्लस HRA प्लस PF प्लस स्पेशल अलाउंस बोलो, ठीक है। स्पेशल अलाउंस ये हो गई क्या, टोटल सैलरी। और इसको कर देते हैं क्या, इसको प्रिंट, ठीक। तो बन गया ये कोड जो क्या करेगा, सैलरी। अच्छा चलो मान लो इसी में एक नाम भी डाल देते हैं। नाम डालना होगा, हम चाहते हैं नाम भी जाए, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू डाल देते हैं उस एम्प्लॉई का नाम जिसकी सैलरी ये है। चलो नाम भी डाल दिया। और अब ये 4 चीज़ें हो गई ना। अब इसको जब प्रिंट करा रहे हैं तब वहाँ पे ऐसे क्या, नेम प्लस टोटल सैलरी, तो क्या आएगा, नेम आएगा और सैलरी आएगी। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे होता है ना यार, कहीं कुछ दिखता है ऐसे थोड़ी ना है, नाम लिखा है शर्ट के नाम लिखा है, थोड़ा सा इस गैप रहता है ना। लेकिन एक जान लेना, इस गैप का कोई सेंस नहीं होता। कभी ऐसे मत सोचना कि वैसे गैप दे रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, जो प्रिंट होके आएगा गैप हो जाएगा। नहीं, अगर तुम्हें गैप देना ही है, अगर हमें गैप देना ही होता है तो हम लोग ऐसे नहीं देते। देखो ध्यान से कैसे दे रहे हैं, ऐसे। अब प्रिंट होगा क्या, नेम स्पेस और टोटल सैलरी। अगर हम चाहते हैं कि नई नेम के साथ साथ क्या आ जाए, एक हाइफन आ जाए, ऐसे, ठीक है। अब रन कर दें तो क्या प्रिंट होगा, नाम और सैलरी प्रिंट होगा ना। अरे यार देख के बात किया करो, कैसे प्रिंट होगा, मेन मेथड में तो कॉल ही नहीं हुआ है ना। अब तुमने इसे क्या कर दिया, कॉल कर दिया, रन कर दिया। जो नेम है और जो सैलरी है वो क्या हो गई, हाँ सही में इतनी ही है। ये गलत नहीं है, ठीक है। तो ये सैलरी क्या हो गई, और ये कम है, ज़्यादा नहीं है, बस ये जान लेना कम है। तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छे सैलरी आ गई। अब लेकिन ये मेथड बनाया है हमने, ये सिर्फ एक ही आदमी की सैलरी निकाल रहा है ना, यहाँ तो फिक्स है। अरे मेरी कंपनी में सबका बेसिक 90,000 थोड़ी ना, किसी का भाई जैसे जैसे किसी कोई भाई नया फ्रेशर होगा तो 4-4.5 लाख के पैकेज पे होगा, 3-3.5 लाख के पैकेज पे होगा, कोई 3 साल वाला कोई 6 लाख के पे होगा, कोई 8 लाख, अलग अलग पैकेज पे होंगे ना। कोई 25 लाख भी होगा, कोई 32 लाख पे भी होगा, कोई 50 लाख पे भी होगा ना। तो सैलरी लोगों को क्या होगी, अलग अलग। बेसिक HRA PF अमाउंट सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। नाम सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ये मेथड बना दिया। अब देखो वही है, ये मेथड वही है कि आपने बनाया बिना, अब इसे चाहे जितनी बार से इससे कहोगे कि सैलरी बताओ कैलकुलेट करके, एक ही आदमी की सैलरी बार बार बताए। क्यों, क्योंकि देखो इस मेथड के अंदर काम करने का लॉजिक तो लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल्स थे इनके अंदर फिक्स वैल्यू है। बस यही, इसी को हार्ड कोडेड बोलते हैं कि हमने वैल्यू को क्या किया है, हार्ड कोड किया है। हमें करना क्या चाहिए, जो चीज़ें भाई हमें लगता है नहीं ये 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं भाई। नाम भी बदल सकता है, किसी का बेसिक भी अलग हो सकता है, HRA भी अलग होता है, सबका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो वो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम जैसे, या ऐसे समझो यहीं से कॉपी कर करके, तो भैया एक मेथड के अंदर 5 पैरामीटर भी हो सकते हैं। ना 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 5 नहीं, कितने भी हो सकते, जितनी आपको ज़रूरत हो इनकी तरफ। लेकिन अब ये भी है नहीं 100 पैरामीटर है तो कॉल करने में ही तुम परेशान हो जाओ। बस ये सब हटा दोगे,
ठीक। अब लेकिन कॉल करोगे तो ऐसे नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि इस मेथड के अंदर 5 पैरामीटर हैं, तो जो कॉल करेगा उसको भी 5 वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और मनमानी नहीं, पहली भेजा है उसने क्या, स्ट्रिंग, दूसरा इंट, तीसरा इंट, चौथा इंट, पांचवा इंट, तो वो इंट भेजेगा। अब वो इसी हिसाब से पहला क्या भेजेगा, नाम भेजेगा। अब ऐसा नहीं कर सकता वो कि हम कहेंगे चलो हम 5 चीज़ दे रहे हैं उसी में एडजस्ट कर लेना, ऐसे नहीं चलता। देख लेना, जो जिससे मैच करे वो सामान ले लेना है, जैसे घर पे जिसको जो कपड़ा आए अपना ले लेना, वैसा सिस्टम नहीं है। ये सीधी एक बात है क्या कि भाई अगर ये पहला स्ट्रिंग मांग रहा है तो आपको स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, तभी आप इस मेथड को, अब आप नाम भेज दो, किसी का भेज दो, मेरा ही भेज दो। फिर दूसरा क्या, बेसिक HRA, अच्छा सबको याद हो गया है हाँ ठीक है, हाँ चलो। अब देखो, अब इसको चला के देखो, ये अब प्रिंट कर रहा है कि नहीं। इसी को हम प्रिंटर से प्रिंट कराते तो ऐसे तो आती हैं चीज़ें कि आप बता देते हो, जोड़ जाड़ के नाम के साथ बता देता है, प्रिंट होके आ जाता है कि भाई किसका क्या है। अच्छा, अब ऐसे ही अब मान लो हमें 10 लोगों की भाई कंपनी में, एक ही आदमी तो काम नहीं करता, कंपनी में सैकड़ों लोग हैं, सबके लिए होगा तो सबके लिए यही मेथड क्या होगा, कॉल किया जाएगा। दूसरे के लिए उसका अलग नाम भेजा जाएगा, उसकी अलग सैलरी भेजी जाएगी मान लो, ठीक है। जो भी है इस तरह से होगा। अब रन करके देखो तो किसी का कुछ सैलरी और किसी की कुछ, ऐसे बहुत लोगों के लिए। भाई 100 लोग हैं तो 100 बार बस मेथड कॉल करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें 100 बार मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं। यही पैरामीटराइजेशन के कंसेप्ट की मेन पार्ट। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है 2,74,000 अकाउंट में आ जाते हैं? नहीं आ जाते, बीच में गवर्नमेंट बैठी है, समझ रहे हो, और वो क्या करती है, उसमें से इनकम टैक्स लेती है, और बड़ा अफसोस होता है हर महीने। भाई अगर तुम्हारी सैलरी से कोई 40,000 रुपये हर महीने ले ले, तब 30% कटता है, लेकिन 30% जोड़ोगे तो तब तो 30% तो 90,000 हो जाएगा। 2,74,000 का 30% क्या होगा, लगभग 80,000 हो जाएगा। 80,000 ऐसे नहीं कटते सैलरी, वो टैक्स ऐसे कटते हैं। टैक्स के बड़े स्लैब्स हैं इंडिया में, जैसे 3 लाख तक क्या है, फ्री है। 3 लाख से 5 लाख तक इनकम है तो 5%, 5 से 10 लाख की इनकम पे 10%, 10 से 15 लाख, तो इस तरह से पूरे टैक्स से क्या है, स्लैब्स हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप, जैसे मेरी ये सैलरी ऐसा नहीं पूरे पे 30% काट लेंगे, वो ऐसे काटेंगे, उस 30 लाख के 2.5 लाख, 3 लाख को फ्री रखेंगे, 2 लाख पे 5% काटेंगे, बाकी 5 में 10% काटेंगे, बाकी बढ़े पैसे पे 15 पे 20% काटेंगे, और 15 लाख के ऊपर जो होगा उस पर 30% काटेंगे, और सारे नंबर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट अपना इनकम टैक्स लेके चली जाती है हर 4 महीने, ठीक है। तो अब बताओ लेकिन हमसे लेती है 40,000, इस आदमी से 40,000 लेने लगेगी तब तो भाई इसके पास तो बचेगा ही नहीं ना यार, इसका तो आधी सैलरी तुम लेके उड़ जाओगे इसमें टैक्स में ही। इसीलिए क्या है, अलग अलग स्लैब के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है, इतना बढ़िया है। अब एक चीज़ है, हम चाहते हैं क्या करना, टैक्स लेना, टैक्स डिडक्ट करना। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं कि 30%, 20%, 5%, हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान के चलो जो गवर्नमेंट है आपके टोटल सैलरी पे 20% क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। टोटल सैलरी पे 20%, या मान के चलो 15% आपसे क्या ले रही है, मान लो 15% टोटल सैलरी पे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। तो क्या होगा, तो 15, अच्छा हो सकता है कि नहीं, मान लो ऐसा हो सकता है जो कंपनी है और जो गवर्नमेंट है हमसे 20% ले रही है और इससे कम ले रही है, ऐसा हो सकता है ना, कि इससे 20% ले रही है और 10%। ये तो कैलकुलेट सैलरी है जिसका काम क्या है, पूरा टोटल सैलरी बता देना, ठीक है।
वैसे इसका नाम भी बदल देते हैं थोड़ा सा। हम लोग जो टोटल सैलरी उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है क्या, ग्रॉस। ये GRA नहीं है, GRO है। ग्रॉस मतलब संपूर्ण। जैसे नहीं होता GDP, वो भी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश कितनी चीज़ें टोटल पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस। ऐसे इसीलिए सैलरी को बोला जाता है क्या, ग्रॉस सैलरी। तो चलो नाम लिख देते हैं। अब मान लो इस ग्रॉस सैलरी में इससे हम 20% टैक्स लेना चाहते हैं और इससे हम 10% लेना चाहते हैं, या हो सकता है इससे हम कुछ और लेना चाहते हो। हमें बस सैलरी हमें देखो, हमें ये अच्छा टोटल सैलरी कितनी है, हाँ जो भी है 90,000 है, नहीं टोटल सैलरी जो भी आई इसकी या उसकी, किस वेरिएबल के अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी ना। और हम यही टोटल सैलरी में से क्या करना चाहते हैं, 20% टैक्स काटना चाहते हैं। तो क्या लिखें, टोटल सैलरी 20% कैसे निकालोगे, गुणे 20/100, जो आएगा यही क्या हो जाएगा, इंट मान लो क्या हो गया, टैक्स। हम देखो करना क्या चाह रहे हैं, जो टोटल सैलरी आई है उससे 20% क्या, उसका 20% निकाल रहे हैं, और वो जो 20% है वही क्या होगा, टैक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी में से टैक्स को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा नेट सैलरी अकाउंट में कितनी आ रही है। ठीक है, ग्रॉस में से जब टैक्स को क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे, निकाल दोगे, तो मान लो तुम्हें क्या मिल रही है, टोटल सैलरी। तो सही लिखा है कि नहीं, कोड लॉजिक तो सही है ना यार, लेकिन एरर दे रहा है, क्यों? हाँ भाई देखो, ये तो बड़ी बेसिक बात है, इतना इसमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। नहीं, सोचने की ज़रूरत है, लेकिन गलत जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रा सोचो या चुप होने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो टोटल सैलरी है आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो यार? आपने टोटल सैलरी को डिक्लेयर किया है? आप कहोगे किया है, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर वही बात है, ये जो टोटल सैलरी है ये कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी मेथड का टोटल सैलरी है कि नहीं है? ये टोटल सैलरी लोकल वेरिएबल है किसका, याद रखना। लोकल वेरिएबल की क्या परिभाषा है, जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसी मेथड का क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। ये जो टोटल सैलरी है ये टोटल ग्रॉस सैलरी का लोकल वेरिएबल है, क्योंकि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर ही ये टोटल सैलरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। तो दिख रहा है ना साफ साफ। और एक मेथड के लोकल वेरिएबल को आप दूसरे मेथड में यूज नहीं कर सकते, तो सीधा सा रूल है ना। तो ये कोड तो कभी चल ही नहीं सकता था। इवन कर्सर लेके जाओगे, जरा अपनी एरर भी पहचानो। हाँ ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा है, एरर तो दे ही रहा है हमेशा। देखो एरर में सजेशन क्या दे रहा है, जब भी ये सजेशन दे क्रिएट लोकल वेरिएबल, जब बोले क्रिएट लोकल वेरिएबल तो जानते हो क्या इशारा कर रहा है, इक्लिप्स। इक्लिप्स कह रहा है कि आपने किसी चीज़ को वेरिएबल की तरह इस्तेमाल तो किया है, लेकिन आपने उसको क्रिएट नहीं किया है। क्रिएट करने का कहने का मतलब इसका है कि उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है। आप सही बताओ, टोटल सैलरी कहाँ डिक्लेयर किया है? यहाँ वाला डिक्लेयर किया, इसके काम थोड़ी ना आएगा। जो इस मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा वो इसके काम आएगा ना, इसलिए एरर है। तब डिक्लेयर कर दें, लो जी कर दें। एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है कि नहीं? क्यों दे रहा भाई? हाँ आपने डिक्लेयर, अब एक नियम, अब अच्छा कर्सर ले जाओ, अब अलग इशारा करेगा। कह रहा है इनिशियलाइज वेरिएबल, कह रहा है आपने जो डिक्लेयर तो कर दिया, इनिशियलाइज नहीं किया। लोकल वेरिएबल है, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो चलो भाई, आपने क्या किया,
इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अरे तो पागल वो आगल हो, ये मेथड क्यों बनाए हो जब 2,74,000 तुम्हें ही हाथ से जोड़ के लिखना है? हाँ, तो ये मेथड बनाए क्यों भाई? कोड क्यों लिखे हो जब तुम ही हाथ से जोड़ के 2,74,000 करोगे और यहाँ लिखोगे और ये चलेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे यार, होना तो ये चाहिए ना कि हमने बता दिया अमाउंट, वो जोड़े और उसमें से टैक्स काटे, सब करे। ऐसे थोड़ी ना है। कंप्यूटर ऐसे करने लगे तब कि कहे भैया ले जोड़ के बताओ हमें, तब हम आगे काम करेंगे। तो क्या सेंस बना इसका? बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? और जबकि असली चीज जो हमें चाहिए वो कहाँ है? मेथड के अंदर है। ध्यान से देखना सब लोग इसको। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी जो है, ध्यान से देखो, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी नाम का एक मेथड है जो मेरे लिए सैलरी को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। और काम करने के बाद अपने उत्तर को इसी वेरिएबल के अंदर देता है। दुर्भाग्यवश ये वेरिएबल लोकल है। हमने बताया है ना, मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। भूल तो नहीं गए इस बात को? और लोकल वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर भी यही थी कि मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, है ना? इसी वजह से ये मेमोरी फ्री कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखो भाई, इस टोटल सैलरी वेरिएबल को तुम यहाँ तो यूज ही नहीं कर सकते यार। समझ में आ रही है कि बात कि नहीं? लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो आ कहाँ रही है? ध्यान से देखो सब लोग इस चीज को। जो चीज हमें चाहिए वो कहाँ आ रही है? इसी वेरिएबल के अंदर। लेकिन ये वेरिएबल लोकल है, इस वजह से ये वैल्यू हम कहीं बाहर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? नियम पता है आपको भाई कि मेथड से बाहर निकलते ही लोकल वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से लोकल वेरिएबल आपको कभी बाहर दिखते नहीं। तो क्यों दिखाए जब जान रहा है हम आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो बाहर निकलते ही क्या हो जाएंगे? ये खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन ये चीज़ चाहिए तो भाई इसी में तो मेरा उत्तर छुपा है ना। 2,74,000 है कि 86,000 है कि 85,000 है कि 40,000 है कि 5 लाख है, जो आएगा इसी वेरिएबल में आएगा ना यार। देखो इस वेरिएबल को ज़रा ध्यान से देखना। अभी यही मेथड कॉल होगा ना। पहले बताओ, अच्छा नेम की वैल्यू क्या है? नेम की वैल्यू क्या है? नहीं, तुम कह सकते हो कि हम ये कह नहीं सकते कि नेम की वैल्यू क्या हो भाई। अगर कॉल करने के टाइम पे राहुल भेज दोगे तो राहुल हो जाएगी, कॉल करने के टाइम पे राम भेज दोगे तो राम हो जाएगी। आप तो जो वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू होगी कि नहीं होगी? अब ऐसे ही तुमसे कोई पूछे बेसिक क्या है, तुम ये कहोगे डिपेंड करता है भाई। कॉल करने के टाइम पे बंदा भेज क्या रहा है? 90 भेजेगा तो 90 होगी, 40 भेजेगा तो 40 होगी, 20 भेजेगा तो 20 होगी, है ना? अब तो बताओ टोटल सैलरी में उत्तर क्या आएगा? तो वही जो भेजोगे उनका जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वही टोटल सैलरी के अंदर आएगा। 4 बार इस मेथड को हम कह रहे हैं 4 बार कॉल करके देख लो। 4 बार ये क्या करेगा? नहीं, सेम नहीं देगा भाई। 4 अलग अलग वैल्यू क्या करेगा? ये देगा ना। और उत्तर हमेशा किस 4, जिसे 2 बार चल रहा है ना, 2 बार उत्तर दे रहा है ना, और दोनों उत्तर किस वेरिएबल में आ रहा है? टोटल सैलरी के अंदर। इसी के अंदर उसका भी आएगा। जब वो कॉल करेगा तो उसका आएगा, ये कॉल करेगा तो उसका आएगा। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है तो सब कुछ इसी में छुपा हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये लोकल वेरिएबल है, मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम इसको आगे यूज कैसे करें? हम तो ऐसे यूज करना चाहते हैं। अब इसके लिए जावा वालों ने एक कंसेप्ट दिया कि अगर कोई वैल्यू किसी मेथड के अंदर है और इस मेथड को कोई कॉल कर रहा है ना, और इसके अंदर कोई वैल्यू पैदा हो रही है और उस वैल्यू को तुम चाहते हो कि बाहर ले जाके हम क्या करें? यूज करें। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया क्या? रिटर्न। यही आता है क्या? रिटर्न।
इस मेथड कोई सोल्यूशन नहीं था इस बात का, टोटल सैलरी नहीं मिल सकती थी बाहर, और नहीं मिलती 2,74,000 हाथ से लिखते। हमें तो चाहिए जो उत्तर आया हमें मिल जाए और उसी में से क्या हो, परसेंट काट के टैक्स निकाल लें। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए अगर कोई वैल्यू, किसी मेथड के अंदर कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को तुम मेथड के बाहर देना चाह रहे हो, किसको? जो मेथड को कॉल कर रहा है उसको, तो तुम लिखना क्या? रिटर्न, और अपनी उस वैल्यू का नाम। देखो कितना अच्छा वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या? लौटाओ, वापस करो। रिटर्न, और रिटर्न के आगे क्या? अरे यार जो वापस करना है, जो वापस करना है, क्या वापस करना है? टोटल सैलरी। तो रिटर्न लिखा और क्या लिखा? टोटल सैलरी लिखा, है ना? तो ये तरीका है जो अंदर की वैल्यू को बाहर पहुंचा देता है। देखो अभी तक क्या देखा था? एक मेथड कॉल करते थे, बाहर से उसमें वैल्यू अंदर भेज दिया करते थे। इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया था? पैरामीटराइजेशन था। अब चाहते हो जो अंदर उत्तर पैदा हुआ उसे हम बाहर भेज दें, उसके लिए कंसेप्ट कौन सा है? रिटर्न। सेम वही चीज, जैसे बताओ हम अपने आदमी से कहते हैं कि जाओ सब्जी ले आओ, है ना? वैसे इतनी सब्जी हम खाते नहीं है जितनी बार हम सब्जी का नाम ले लिए ठीक है, तो हम कहें उससे सब्जी ले आओ, तो उसको पैरामीटर चाहिए, 2 पैरामीटर, सब्जी का नाम और पैसा। और ऐसा नहीं कि वो जाएगा सब्जी लेके अपने घर निकल लेगा। हमने मेथड कॉल किया, ध्यान से देखना क्या होगा। वो हमने उसको पैसा दिया और सब्जी का नाम बताया, वो गया सड़क पे गया, गाड़ी देखा, बगल हो गया, सब्जी वाले से गया, भाव ताव किया अपना, उसने पूरा काम पूरा किया, करने के बाद उसके हाथ में सब्जी थी, ठीक है? तो वो सब्जी ले आके उसने हमें क्या किया? दिया ना। देखो पैसा और सब्जी का नाम मेरे दिमाग में चल रहा था, वो मेरा लोकल था, लेकिन हमने उसको एज ए आर्गुमेंट बताया, एज ए पैरामीटर बताया, वो उसको यूज किया, गया सामान सब्जी खरीदा और सब्जी उसके हाथ में आई। फिर उसने आके हमें क्या किया? वापस किया ना कि भैया सब्जी लो। वही चीज़ है यार, यही तो कि 4-5 चीज़ें मिली, तुमने जोड़ के एक उत्तर बनाया, वो उत्तर अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब उसको बाहर लेना है। भाई बताओ, अच्छा वो जाए काम करे और सब्जी वापस ना करे तो बताओ हम पैसा क्यों दें उसको? सब्जी का नाम क्यों बताएं? हमें ज़रूरत है ना उस चीज़ की कि हमें वो चीज़ चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट आया कौन सा? रिटर्न। अच्छा ये बताओ, हमने उसको पैसा दिया, सब्जी का नाम बताया और गया सब्जी खरीद के लाया और तुमको रिटर्न करके दे देता, तो ये तो गलत बात है ना भाई। हमको देगा ना। तो ये कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, इस मेथड को जो कॉल करेगा, जैसे लाइन नंबर 9 में कॉल हो रहा है ना, तो अगर तुमने इस मेथड के अंदर रिटर्न लिखा है तो जो वैल्यू होगी वो लाइन नंबर 9 के पास आएगी। अब इस वैल्यू को वो आगे यूज कर सकता है। अच्छा बताओ यहाँ से क्या क्या रिटर्न हो रहा है? अच्छा एक जरा देखो, एरर दे रहा है। पहले तो याद रख लो, वैल्यू अगर किसी मेथड के अंदर कोई वैल्यू तुमको बाहर देनी है, किसको देनी है? जिसने मेथड को कॉल किया है, जिसने मेथड को कॉल किया है उसको। तो देने का तरीका यही है कि आप लिखो क्या? रिटर्न और वेरिएबल का नाम, जो वैल्यू भाई जिसके अंदर वैल्यू है। अब ये मत लिख देना, तुम कहो हमें चाहिए बेसिक सैलरी और सॉरी हमें चाहिए टोटल सैलरी और रिटर्न लिख दोगे बेसिक, तो क्या मिलेगा? बेसिक मिलेगा। भैया जो चाहिए वही लिखोगे ना। तुमको अगर टोटल सैलरी बाहर देनी है जो कॉल कर रहा है उसको, तो यहाँ लिखोगे रिटर्न टोटल सैलरी। लेकिन अभी भी दे रहा है क्या? एरर ना। अच्छा जानते हो एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ लिखा है क्या? वाइड। यहाँ लिखा है वाइड, ठीक है, या वाइड जो भी कहो, वाइड इसको पढ़ो वैसे, वाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। जानते हो? अच्छा वाइड वर्ड तो शुरू से देखते आए ना,
जब भी कोई मेथड बनाते थे फटाफट लिखते थे यही पब्लिक स्टैटिक वाइड। पहली बात तो जान लो वाइड ऐसे नहीं बेवजह लिखते थे, वाइड का एक मतलब था जब किसी मेथड से हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए होती थी तब हम लोग वाइड लिखा करते थे। आज तक हम लोग रिटर्न के कंसेप्ट का यूज ही कभी नहीं किए, इसीलिए जितनी क्लास में हम आपको पढ़ाते रहे सारे मेथड हम क्या बनाते रहे, वाइड बनाते रहे। और वाइड देखो, वाइड वर्ड भी देखो, वाइड वर्ड कहाँ है, वाइड वर्ड देखो क्रिकेट में भी है। क्रिकेट में वाइड बॉल होती है ना, वाइड, वो वाइड बॉल भी नहीं होती, वाइड बॉल भी नहीं होती, वाइड होती है वो भी, VOID। वाइड बॉल का मतलब यही होता है कि जब दूर से निकल जाए, बाहर से निकल जाए, बैट्समैन उसको रिटर्न बैक न कर पाए, है ना। बैट से लग जाती है तो फिर तो रिटर्न हो जाती है बॉल ना, तब वाइड कहाँ रहती है, बैट से लगने के बाद कभी वाइड होती है, नहीं होती ना। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, वाइड वर्ड तब यूज होता है जब हम कोई ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं जिससे हम कुछ, जिसके अंदर की वैल्यू हमें बाहर इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें रिटर्न नहीं लेनी है। जैसे अगर हमें ये रिटर्न नहीं लेना होता हमको, तो हम मेथड क्या बनाए थे, वाइड बनाए थे, सब कुछ सही था। लेकिन अगर आपको मेथड रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न लेनी है, जैसे हमको टोटल सैलरी बाहर चाहिए थी, हमें टोटल सैलरी में से टैक्स वैक्स निकालना था, तो हमने लिखा क्या, रिटर्न टोटल सैलरी। देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि भैया दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तुम कह रहे हो रिटर्न भी करेंगे और मेथड वाइड भी बनाएंगे, मतलब बैट से भी लगी है और हम वाइड भी देंगे, ये दोनों बातें, या तो भाई बैट से लगी है तो वाइड नहीं है, और अगर बैट से नहीं लगी है बाहर है तो वाइड है। दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, तो वैसे ही हाँ बेईमानी हो जाएगी फिर वही बात। तो भाई ये बेईमानी नहीं करेगा, यही तो अच्छी बात है, हम तुम करेंगे बेईमानी, ये नहीं करेगा, ठीक है। तो रिटर्न लिखा और तुमने क्या लिखा, टोटल सैलरी। तो याद रखना जब भी किसी मेथड से हम चाहते हैं कि इसके अंदर की वैल्यू कहीं बाहर हम क्या करें, इस्तेमाल करें, मतलब क्या इस्तेमाल कैसे होगा, रिटर्न करने के बाद। तो हम रिटर्न करें तो आप उस मेथड को वाइड नहीं लिख सकते। अब वाइड की जगह आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, वर्ड रिटर्न टाइप। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल सैलरी है और वाइड की जगह क्या लिख देते हैं, टोटल सैलरी। एरर दे रहा है ना, ध्यान से देखो, रिटर्न लिखना हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाइड की जगह क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। ध्यान दो इस बात पे, हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। तो बताओ हम लोग रिटर्न क्या ले रहे हैं, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का टाइप क्या है, इंट ना भाई, तो यहाँ इंट लिखना होगा। कई बार लोग गलती से ये लिख देते हैं कि जो यहाँ रिटर्न में लिखेंगे वही चीज़ यहाँ भी लिखने लगेंगे। तो यहाँ आपको रिटर्न नहीं लिखना, रिटर्न वैल्यू नहीं लिखना। देखो दो चीज़ें होती हैं, जैसे देखो हाँ ये जैसे देखो टाइप है और इसके वेरिएबल के अंदर क्या होगी, कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ याद रखना क्या लिखना है, रिटर्न टाइप। क्लियर है ये। अब जानते हो क्या होगा, अब ये मेथड इस बात में सक्षम है कि इसके पास जो टोटल सैलरी जिसके अंदर सारा आंसर आएगा उस वैल्यू को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा, मान लो लाइन नंबर 9 चली, ये चला और इसने रिटर्न किया, तो लाइन नंबर 13 को मिल जाएगा। बोलो, लाइन नंबर चला मेथड, लाइन नंबर 9 पे गया, जोड़ा घटाया सबको, उत्तर निकाला, उत्तर को रिटर्न किया, तो ये उत्तर लाइन नंबर 13 को मिल जाएगा। भाई जब 9 कॉल कर रहा है तो 9 को मिलेगा ना यार। अरे सामान हम मंगाएंगे मिलेगा दूसरे को, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अगर लाइन नंबर 9 कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी मेथड कॉल कर रहा है तो रिटर्न भी किसे मिलेगा, लाइन नंबर 9 को ही मिलेगा, लाइन नंबर 13 को नहीं मिलेगा। तो जान लेना ये वैल्यू देखो रिटर्न कर रहा है और इसको हम लेके देखते हैं। चलो स्टोर करें। अच्छा देखो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, अब वैल्यू को रिटर्न करके देखते हैं, लेके देखते हैं कैसे मिलती है वैल्यू। हमने लिखा स्ट्रिंग
पहले तो देखो एरर दे रहा है ना। अच्छा, लाइन नंबर 11 पे क्यों एरर है, पहले ये बताओ। देखो, बड़े बेसिक दिमाग को यूज करना है, कोई इसमें मैथ का कोई फार्मूला नहीं है। लाइन नंबर 11 पहले बताओ एरर दे रहा है क्यों। बिल्कुल, टोटल सैलरी जो क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में जो डबल कोट्स में नाम वाम होता है उसमें 20 का गुणा करके 100 का भाग दोगे राहुल में, तो क्या आएगा यार, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, नंबर्स में गुणा भाग चलता है ना। लाइन नंबर 11 की एरर तो इसलिए है। चलो इसे क्या कर देते हैं, कमेंट। अभी भी लाइन नंबर 9 में एरर है, अब क्यों? तुम्हें सोचो कि हम भेजे थे उसे सब्जी ले आने के लिए, पैसा दिए, सब्जी का नाम बताए, गया वो सब्जी खरीदा, सब्जी खरीद के ले आया, कहा अब लो, हाँ अपना तुरंत पर्स खोल के कहे इसी में डाल दो। हाँ, तो ये सोचो कैसा है भाई, जैसी चीज है वैसा ही कंटेनर होना चाहिए ना। हम उससे कहे लो पैसा और जाओ दूध ले आओ, वो दूध लेके आया, हम झोला लेके खड़े हो गए कि भाई डाल दो, वो डालेगा, कहेगा ये क्या काम कर रहे हो भाई, है ना। तो सेम वही यहाँ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी है, जिसका काम है ग्रॉस सैलरी निकालना। ग्रॉस सैलरी में टोटल सैलरी आएगी जो इंट है, जिसको ये रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, इंट ना। और तुम कह रहे हो हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। जावा यही बात तो मना करता है कि भैया वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू आएगी, भाई उसी टाइप की वैल्यू आ सकती है जिस टाइप का वो वेरिएबल खुद है। अगर तुम्हें पता है यहाँ से इंट मिल रहा है तो भैया यहाँ स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हो। तुम कहोगे अरे सर हम नाम तो सही लिखे हैं ना, यहाँ भी टोटल सैलरी है, यहाँ भी टोटल सैलरी, तो बताया है ना, दो अलग अलग मेथड्स में वेरिएबल्स के नाम अगर मैच कर भी जाए तो उसका कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है। संयोग है कि गलती से नाम दोनों में क्या रख दिया, सेम रख दिया। अरे भैया तो यहाँ मेन है क्या, टाइप। अब देखो एकदम परफेक्ट है ना, एरर चली गई कि नहीं चली। तो याद देखो, अब भाई एक मेथड अपने अंदर की वैल्यू बाहर देना चाहेगा तो उस वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो जिससे कि जो उस मेथड को कॉल करेगा उसे वो वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसी वेरिएबल में उस वैल्यू को रखने की कोशिश करेगा, उसी टाइप के वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया है तो भाई हम इसको कहाँ रखेंगे, बोलिए भाई, नहीं, गलत बात है ना ये। वो एरर दे रहा है, वो ही कह रहा है। अच्छा कर्सर ले जाओ, हमेशा अगर बेसिक दिमाग लेके बस इक्लिप्स के एरर्स को समझो। इक्लिप्स ही बहुत कुछ बता देता है। इक्लिप्स कह रहा है बाकी भाई जो काम तुम कर रहे हो उसका दो तरीका है सही करने का। देखो बता रहा है, पहले तो बोल रहा है, देखो कितनी अच्छी बात ऊपर बोल रहा होगा, टाइप मिसमैच। कह रहा है वैल्यू का टाइप अलग है, वेरिएबल का टाइप अलग है। देखो कितनी अच्छी बात बोल दिया पहले ही, क्या, टाइप मिसमैच। फिर कह रहा है आगे पढ़ो, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बुलियन। वो कह रहा है कि भाई यहाँ से मिलेगा इंट, और हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम इंट को बदल के क्या कर दें, बुलियन कर दें। भैया इतनी कला मेरे पास नहीं है। साफ साफ बता रहा है। और फिर देखो दो सजेशन भी दे रहा है। पहला कह रहा है क्रिएट चेंज टाइप ऑफ टोटल सैलरी टू इंट। जानते हो क्या करने की कोशिश कर रहा है तुमसे, वो कह रहा है या तो इस टोटल सैलरी का जो टाइप बुलियन किए हो इसको क्या कर लो, इंट कर लो, तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हम ये देखो इक्लिप्स इस हिसाब से बना है ना, क्योंकि कोई किसी को नहीं भी पढ़ा रहा हो तब भी ये टूल उसको गाइड करे। एक नॉर्मल बुद्धि का नॉर्मल आदमी वो पढ़े चीज़ों को और ट्राई करे, अच्छा उसको सजेशन मिला, इंट ऐसे किया, एरर क्लियर है ये। और इसके बाद टैक्स क्या हो गया, टोटल सैलरी पूरे 20/100 टैक्स निकल आए। अब हम निकाल देते हैं इंट क्या, नेट सैलरी इक्वल्स टू
माइनस टैक्स, ये आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बोलो, है ना? ऐसे ही यहां भी कर, तो देख रहे हो एक चीज सब लोग क्या, तो तुम बेसिक यही एक कंसेप्ट देखे। इसके पहले एक दो क्लास में ये सीख रहे थे कि जो कॉल करने वाला है वो कॉल करने वाले में, कॉल होने वाले में वैल्यू बाहर से अंदर कैसे भेजे। आज तुम ये सीखे कि जो कॉल हुआ उसके अंदर जो वैल्यू है वो बाहर कॉल करने वाले के पास कैसे पहुंचे। एक कंसेप्ट था पैरामीटराइजेशन का और दूसरा कंसेप्ट था रिटर्न का। पैरामीटराइजेशन के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू आप वैल्यू बाहर से अंदर भेज सकते हो, और आप रिटर्न वाले कंसेप्ट के थ्रू उस अंदर की किसी वैल्यू को बाहर भेज सकते हो। क्लियर है या नहीं, बताओ? कोई कंफ्यूजन इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, एकदम दिखाते हैं ये चीज़ भाई। जैसे मान लो हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, वैसे वाइड तो नहीं लिखोगे मेथड अगर रिटर्न कर रहा है। जैसे मेथड का नाम लिखते हैं क्या, ABC, कुछ भी नाम हो सकता है ना, और लिख दे भाई इंट नम बराबर 100। इस मेथड में कोई पैरामीटर है नहीं है ना भाई, तो रिटर्न नम, ये मेथड कॉल करोगे तो 100 रिटर्न होके मिलेगा। एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि रिटर्न भी लिखो वाइड भी लिखो, दोनों बातें नहीं हो सकती। अब वाइड की जगह, एक मिनट, वाइड की जगह तुम क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप, तो नम रिटर्न ले रहे हो ना, इसका टाइप क्या है, इंट है ना, तो लिखोगे क्या, इंट। हाँ अब बोलो। इसको हम किसी भी मेथड में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यार, कौन मना किया है। लो, एक बार नहीं 100 बार कॉल करो। मेथड है ना कौन सा, ABC मेथड कॉल करो। ये मेथड रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंट, तो इंट वेरिएबल में ले लो, दोबारा फिर कॉल करो, फिर ले लो, दोबारा फिर कॉल करो, फिर ले लो। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक मेथड जिसमें पैरामीटर होगा वही रिटर्न करेगा, या ऐसा भी नहीं होता कि एक मेथड अगर पैरामीटर है तो उसको रिटर्न करना जरूरी है। वो तो उसकी दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है क्या, एक कंसेप्ट है क्या करना, और एक कंसेप्ट है पैरामीटर भेजना, और एक कंसेप्ट है क्या, रिटर्न लेना। कई भाई बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां हम पैरामीटर भेजते हैं और रिटर्न नहीं मिलता। अरे तुम सोचो, मंदिर जाते हो भाई, दान पेटी के पास गए तो पैरामीटर डालोगे ना, डालोगे 10 रुपये ना, तो क्या तुम कह दोगे भैया आप कल नौकरी चाहिए, नहीं है ना। तो वहाँ क्या है, तुमने डिनोट किया, उस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड मेथड है वो भाई, तुम गए डाला है कि? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जहाँ पैरामीटर है वहाँ रिटर्न होगा, या जहाँ रिटर्न है वहाँ पैरामीटर होगा। पैरामीटर एक अलग कंसेप्ट है, रिटर्न एक अलग कंसेप्ट है। कई जगह ऐसा होगा तुम्हारे मेथड में पैरामीटर भी होगा, रिटर्न भी होगा। बहुत मेथड ऐसे बनाओगे जिसमें पैरामीटर होगा, रिटर्न नहीं होगा। बहुत मेथड ऐसे बनाओगे जिसमें पैरामीटर नहीं होगा लेकिन रिटर्न होगा। बहुत से मेथड ऐसे बनाओगे जिसमें ना तो पैरामीटर होगा ना तो तुम्हारी जो जरूरत होगी वैसा तुम बनाओ। मेथड चाहे पैरामीटराइज्ड हो चाहे नॉन पैरामीटराइज्ड हो, अगर वो लोकल वेरिएबल है तो आप रिटर्न कर सकते हैं चाहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी वैल्यू हो, मेथड कैसा है कैसा नहीं है मैटर करता ही नहीं। आपको एक मेथड के अंदर की कोई वैल्यू बाहर चाहिए, और बाहर भी किसको मिलेगी, किसी को भी नहीं ऐसे बाहर फेंक गई और सब उठा रहे हैं, सिर्फ उसी को जिसने इसे कॉल किया। जैसे किसने कॉल किया है, ये देखो लाइन नंबर 9 पे कॉल हुआ है ना ABC मेथड, तो ये जो रिटर्न नम हो रहा है ABC मेथड, ये n को मिलेगा, लाइन नंबर 9 को मिलेगा, इस 11 को नहीं मिल जाएगा, या 7 को नहीं मिल जाएगा। जो देखो, जो कॉल करेगा उसको रिटर्न वैल्यू क्या होगी, मिलेगी, लेकिन उसको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो रिटर्न यहाँ जिस वेरिएबल में रख रहा है उसका टाइप वही रखे जैसा उस मेथड का रिटर्न टाइप है। और एक देखो जरा, एक चीज देखना सब लोग, यहां भी नाम क्या लिखे हैं हम, एक मिनट,
जरा देखो सब लोग, यहाँ भी वेरिएबल का नाम टोटल सैलरी है, यहाँ भी वेरिएबल का नाम टोटल सैलरी है। टोटल सैलरी रिटर्न हुआ, हमने टोटल सैलरी नाम के वेरिएबल में लिया, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग है। समझ रहे हो? ये सिर्फ क्या है? एक संयोग है कि नाम, ये ऐसा मत सोचना कभी कि यहाँ रिटर्न टोटल सैलरी हो रही है तो वेरिएबल का टाइप भी इंट रखोगे और नाम भी वही रखोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका नाम भैया देखो हम एक्स भी रख सकते हैं, यहाँ एक्स रखेंगे तो जहाँ जहाँ यूज़ कर रहेंगे वहाँ क्या रखेंगे? एक्स। अब भी काम करेगा। वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता रिटर्न लेने के टाइम पे, टाइप मैटर करता है। वो इंट दे रहा है तो इंट में लो नाम एक्स रखो, टोटल सैलरी रखो, टी रखो कि XYZ रखो, तुम्हारी मर्जी। और अगर कभी ऐसे सोचो कि यार हम नाम रख देंगे क्या टोटल सैलरी और टाइप रखेंगे क्या बूलियन, और नाम है तो समझ लेगा, कहेगा ना भाई नाम से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। वैसे भी ये टोटल सैलरी मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, ये टोटल सैलरी कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का क्या है? लोकल वेरिएबल है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो नाम कुछ भी रख सकते हो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि यहाँ रिटर्न टोटल सैलरी लिख रहे हैं तो यहाँ भी वेरिएबल में क्या लिखेंगे? टोटल सैलरी। मेन टाइप मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा? टाइप। क्लियर है ये? अब ऐसे दूसरे बंदे के लिए भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? मेथड दोबारा कॉल हुआ है, एक वेरिएबल में लेना है, हमने ले लिया क्या? इंट वाई। वाई के अंदर क्या आएगा? जो यहाँ जोड़ने के बाद उत्तर आ रहा है टोटल सैलरी में, मान लो 86,000 आ रहा है तो वाई के अंदर क्या आएगा? 86,000। और अब टैक्स इसका भी निकाल देते हैं। इंट टी बराबर क्या? वाई गुड़े मान लो 10% टैक्स है बटे 100, तो इंट नेट इक्वल्स टू वाई माइनस टी। हमने यहाँ पे टैक्स टी में रखा है ना, और राहुल देखो इतनी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, इतना टैक्स के बाद उसे मिल रहा है। राम को इतना इसकी होती, इसको टैक्स के बाद इतना मिल रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कौन सा? रिटर्न टाइप। इसके बिना भी मेथड अधूरे हैं यार। मेथड काम करेगा, उत्तर लाएगा, देगा ही नहीं बाहर, तो बताओ क्या काम है उस मेथड का? हम उससे कहे जोड़ जाड़ के उत्तर ले आना, उत्तर ले आ दिया फिर खा गया। तो भाई कोई मतलब हुआ? भैया हमने अगर मान लो कहा कि ये काम करो, ये जोड़ घटा के उत्तर ले आके दो, उत्तर ले आके हाथ में देगा, हमको रिटर्न करेगा, तब तो मतलब हुआ। बिना रिटर्न के कंसेप्ट के भी मेथड दो कौड़ी के। सर हम कई सारे रिटर्न टाइप चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे अच्छा है, जैसे ये चाहते थे कि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? टोटल सैलरी। ये चाह रहे हैं टोटल सैलरी ही नहीं, टोटल सैलरी भी रिटर्न हो जाए और साथ में क्या रिटर्न हो जाए? नाम भी क्या रिटर्न हो जाए? नाम भी। तो इनका प्लान था कि टोटल सैलरी भी चाहिए और नाम भी चाहिए। नाम कहाँ है? नेम नाम के वेरिएबल में है ना। तो ये चाहते थे ऐसा कर दें, तो भैया ऐसा करने नहीं देगा। एक मेथड से एक ही वैल्यू रिटर्न ले सकते हो सकता है इस मेथड के अंदर, मान लो ये कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी है ना, इस मेथड के अंदर मान लो मेरे पास कितने वेरिएबल है, कितनी वैल्यूज हैं? 10। लेकिन हम 10 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, हम कोई एक ले सकते हैं। कभी ऐसा मत सोचना, मान लो एक वेरिएबल यहाँ और है, क्या है? इंट टोटल सैलरी और इंट एक्स बराबर 100। हम लिख दिए टोटल सैलरी और कामा 100 या कामा क्या लिखते हैं? एक्स। तो ये नहीं कर सकते। पहली बात तो ये देखो, ये नहीं कर सकते, 2 वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते। ये बात समझ में आई यार? ऐसा होता है, जैसे एक मेथड है मेरा, मेथड के अंदर कोड है 20 लाइन का, उसके अंदर 10 5 वेरिएबल हैं,
लेकिन हमसे कहो कि 10 ले लो, 5 ले लो, तो नहीं ले सकते। हम उन 10 में से कोई एक ही ले सकते। ये बात याद रहेगी। ऐसे सोचो कि कभी कॉमा लगा के 2 ले लें, 3 ले लें, तो पॉसिबल नहीं है। बताएंगे आगे क्यों। ठीक है। अच्छा, एक लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे ले लो ना, एरर दे रहा है कि नहीं। आज से एक रिटर्न के बारे में और बात जानो। रिटर्न पढ़ने का मतलब होता है, जैसे जावा चलते हुए आया, रिटर्न देखा, वैल्यू लिया। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है? वापस लौटो, यही होता है मतलब ना। तो यहाँ जैसे ही भाई इसने इसको कॉल किया, आया, चलाया, इस लाइन पे पहुंचा, तुरंत वापस लौट गया, तो ये लाइन चलने का मौका ही नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। कह रहा भाई ये लाइन क्यों लिखे हो, ये तो कभी चलेगी ही नहीं। क्योंकि रिटर्न का काम क्या होता है? वैल्यू लेके जाना। वैल्यू लेके जाना ही नहीं, बस लेने के बाद वहीं से तुरंत लौट जाना। कभी ऐसे कोड करके देखना कि भैया हम तो ऐसे कोड करेंगे, क्या रिटर्न ले लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। वो कहेगा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। रिटर्न के बाद कोई लाइन लिखी नहीं जा सकती। क्यों नहीं लिखी जा सकती? इसका कहना है कि रिटर्न का मतलब है कि हम वैल्यू ले जाके वापस देने चले जाएंगे। जब वापस देने हम यहीं से लौट जाएंगे तो इसको चलाएंगे कब? तो भैया यहाँ जब ये कोड चलेगा ही नहीं कभी, तो ये लिखने क्यों दे तुमको? इवन कर्सर ले जाओ, देखो कितनी अच्छी सजेशन देगा, कितनी अच्छी बात बताएगा इशू क्या है। जाओ ये क्लिप देखो, बताएगा अनरीचेबल कोड। कह रहा है कि इस कोड तक, इस लाइन तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रीच ही नहीं कर पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसको लिख के क्या मतलब है? याद रखना, रिटर्न के बाद फिर कुछ नहीं चलता। जैसे लाइन नंबर 29 चलेगी, यहीं से वैल्यू लेके क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो ये दूसरा चलेगा कब? चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब तुमको ये दिमाग में रखना है, रिटर्न ले सकते हैं। रिटर्न लेते हैं तो वहाँ वो जिस वेरिएबल में रखेगा उसका टाइप मैटर करेगा, उसका नेम नहीं। जब भी रिटर्न लोगे मेथड के अंदर, तो मेथड के अंदर रिटर्न का टाइप बताओगे। और ये बात याद रखनी है कि जब तुम रिटर्न ले लोगे, रिटर्न वाली लाइन चलेगी, उसके बाद इस मेथड में कुछ भी नहीं चलेगा। सीधे वैल्यू लेके कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद फिर दोबारा कॉल होगा तो दोबारा फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर जैसे लाइन नंबर 29 पे आएगा क्या करेगा? लेके। तो इसके बाद कुछ भी चलेगा नहीं। इसीलिए रिटर्न वाली लाइन के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं लिखने देगा। कहेगा भैया यहाँ कहाँ कोड कर रहे हो? तो अब समझ गए कितनी वैल्यू रिटर्न ले सकते हो? सिर्फ एक। अब तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए उत्तर क्या है। 10 वैल्यू में से कोई चीज़ तुम्हारे लिए आंसर है, तो जो आंसर है तुम्हारा उसी को क्या करा? रिटर्न। क्लियर है ये? तो चलो इतना ही रखते हैं। देखो मेन मेथड का, अच्छा एक चीज, चलो इसके ऊपर भी एक दिन बताएंगे। वैसे तो ये सुन लो, ये मेन मेथड है ना, चलाएं। अच्छा ये बताओ, अच्छा कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी को कौन कॉल किया है? मेन मेथड को कौन कॉल किया है? मेथड बिना कॉल हुए चलता ही नहीं, कोई भी मेथड हो। मेन मेथड को भी कॉल करता है, जानते हो कौन? बताया था ना, जेआरई और जेवीएम होते हैं, उन्हीं का काम है किसे कॉल करना? मेन मेथड को कॉल करना। ये कह रहे हैं सर जी मेन मेथड से क्या करा दो ना, रिटर्न करा दो। मेन मेथड से क्या करा दो? रिटर्न करा दो। चलो रिटर्न करा दिए मेन मेथड से। कॉल कौन किया है? जेवीएम या जेआरई? भाई जेवीएम किया है। रिटर्न किसको मिलेगा? जेवीएम तुम्हारा रिटर्न ले क्या करेगा? भाई दुनिया में लाखों लोग उसका काम कोड कर रहे हैं उसको, और वो लोग रिटर्न दे लेंगे, वो कहेगा हम क्या करें भाई तुम्हारे रिटर्न का। इसीलिए मेन मेथड वाइड होता है हमेशा। अब हाँ वहाँ कर सकते, हाँ वहाँ रिटर्न टाइप हो सकता है, ऐसा नहीं है। चलो भी आगे और बताएंगे, दूसरी चीजें होंगी, वो तो दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज जान लेना, मेन मेथड हमेशा वाइड इसीलिए कि ये रिटर्न करके भी दे नहीं, ये कर सकता है।
लेकिन लेने वाला तैयार नहीं है ना, वो कहेगा भैया हम करेंगे क्या। दुनिया में जेवीएम कह रहा है हमको लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनके रिटर्न भाई तुम कोड कर रहे हो, कोड करो, रिटर्न लो, आपस में यूज करो। हमें तुम्हारे रिटर्न से जेआरई को जेवीएम को क्या लेना देना। आई बात समझ में। और एक बात याद रखना तब मेन मेथड के बारे में, मेन मेथड कभी प्राइवेट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पब्लिक होगा। प्राइवेट बना के देख लो नहीं चलेगा। फिर वही बात आ जाती है, मेन को कॉल कौन करता है, जेवीएम। वो क्लास के अंदर तो नहीं बैठा है, वो कहाँ बैठा है, बाहर। बाहर वाले पब्लिक मेथड को ही कॉल कर सकते हैं, प्राइवेट को तो नहीं कॉल कर सकते। इसीलिए एक शर्त है कि मेन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए। आखिर तो बताओ मेन को कौन कॉल करता है, जेआरई। जेआरई क्लास के अंदर है, जेआरई कहीं बाहर है जो इसको क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। और बाहर के लोग किस चीज को कॉल कर सकते हैं, पब्लिक चीज। इसी वजह से मेन मेथड हमेशा क्या होता है, पब्लिक होता है। मेन मेथड के अगर सिंटैक्स में पब्लिक स्टैटिक है, स्टैटिक को पहले लगाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता।